साथियों, आपके स्मार्ट स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं वर्ग के संबंध में आगे क्वेश्चन पार्ट 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से एक दो क्वेश्चन आना श्योर है, तय है। आइए देर न करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? कौन से? तना से दोस्तों। किससे प्राप्त होती है? तना से। क्लियर? आइए देखते हैं। पौधे के तने के भाग से हल्दी प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत आता है। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा प्रकंद ओके है, जो एक अंतःभौमिक रूपांतरित तने का एक प्रकार है। हल्दी का पौधा एक प्रकंदीय बहुवर्षीय शाकीय पौधा है, जिसका वनस्पतिक नाम कुरकुमा लौंगा कुरकुमा लौंगा, ठीक है, तथा यह कुल जिंजिबरेसी के अंतर्गत, फैमिली के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा क्या है? बिल्कुल अभी ऊपर देख चुके हैं, प्रकंद। क्या है? प्रकंद। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है कौन सा है? डूप। कौन सा है? डूप। लीची एक उष्णकटिबंधीय फल है। यह सोपबेरी परिवार का सदस्य है। यह एक प्रकार का डूप या ड्रूप। ठीक है, ड्रूप ऐसे फल को कहते हैं जिसके बाहरी छिलके और गूदे के अंदर एक सख्त गुठली होती है। ठीक है, किसका है? ड्रूप का है। आगे, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? दोस्तों कौन सी? शकरकंद। बहुत बार क्वेश्चन आया दोस्तों, शकरकंद है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित पादपों में किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तना नहीं बताना। ठीक है दोस्तों, तना नहीं है तो क्या है? शकरकंद। गन्ने का है, आलू का है, अदरक का है तना। ठीक है, उसका नहीं है, गन्ने शकरकंद का नहीं है। डिटेल पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाएगा आपको। जहाँ भी डाउट लगे डिटेल पढ़ लीजिए। निम्न में से कौन सा तना है? क्या है दोस्तों? तना है। कौन सा तना? कौन सा? अदरक। अभी आप पढ़ देख चुके हैं। ठीक है, आगे आइए, सुमिलित करना है। ओके, प्रकंद। दोस्तों प्रकंद क्या है? प्रकंद जो है एक तरह का ये अदरक, प्रकंद अदरक से। ठीक है, स्तंभकंद। देखिए स्तंभ, ये पेड़ों के वो हैं, तनों के भाग हैं। ठीक है, स्कंद कंद क्या है दोस्तों? स्कंद कंद है। स्तंभकंद आलू। क्वेश्चन आ चुका है। और अगला ये सलकंद। दोस्तों सलकंद क्या है? सलकंद लहसुन। और धनकंद जिमीकंद या सूरन। ठीक है, सबको पता होगा सूरन क्या है। ठीक, क्लियर? आइए अगर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? ठीक है, स्तंभ कौन सा है? आलू रूपांतरित स्तंभ है। क्लियर? आगे देखते हैं। आपको डिटेल पढ़िए और क्लियर हो जाएगा। आलू है एक, क्या है दोस्तों? अभी आप पढ़ चुके हैं, क्या है? कंद है। आलू एक कंद है। ठीक, अगला ये, निम्न में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकारक सहचर है? कौन है? कवक मूल। क्लियर? कौन है? कवक मूल। ओके, आगे देखते हैं। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। कौन है? सहजीवी जीवाणु। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन से? सहजीवी होते हैं। क्लियर? आइए इसकी डिटेल देखिए और क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। फलीदार पादपों की जड़ों में मौजूद गांठों में पाए जाने वाले विशेष जीवाणु राइजोबियम, क्या नाम है? राइजोबियम, सहजीविता का जीवन यापन करता है। जहां एक ओर से जीवाणु नाइट्रोजन यौगीकरण द्वारा नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलकर पौधे को उपलब्ध कराते हैं, वहीं दूसरी ओर यह फलीदार पौधा इन्हें आवास तथा भोजन उपलब्ध कराता है। क्लियर? आगे देखते हैं। मटर पौधा है, कैसा दोस्तों? मटर पौधा तो साग का पौधा है। कैसा है? साग पौधा है। मटर पौधा एक द्विबीजपत्री, ये भी आता क्वेश्चन, द्विबीजपत्री शाकीय और एक वर्षीय पौधा है। ठीक, आगे ये तना काटकर आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? किसके? गन्ना। सभी खेती जुड़े जो भी हैं सब जानते होंगे।
लगभग अब तो खैर उतना नहीं हो गया है, नहीं पहले शुरुआत में सभी लोग गाँव से बिलोंग करते थे, गन्ना कैसे बोया जाता है, कैसे काटा जाता है, सब पता होता था। ठीक है, गन्ना कुलग्रामिनी के अंतर्गत आता है, जिसका तना काटकर आमतौर से कार्य प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, आगे आइए। लौंग है, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। लौंग है, क्या है? बंद कलियाँ। ठीक, क्या है? बंद कलियाँ। डिटेल दी है, आप एक बार पढ़ लीजिए। ठीक, लौंग क्या है? बंद कलियाँ। निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? दोस्तों क्लियर हो गया? लौंग क्या है? पुष्प कलिका। अभी ऊपर आप देख चुके हैं। ठीक, आगे आइए। लौंग फिर हो जाएगा। लौंग है, क्या है? सूखे फूल। ठीक, लौंग क्या है? सूखे फूल है। आगे आइए। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? अभी आप पढ़ चुके हैं सूक्ष्म पुष्पकली। ठीक, पुष्पकली अगर है या सूक्ष्म पुष्पकली तो दोनों हो जाएगा। दो में से एक ही रहेगा ऑप्शन। निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? दोस्तों बताना है, सुमिलित नहीं है। अदरक, राइजोम। ठीक है, केसर, बीज गलत। ठीक है, अभी इसका एक हमारा वीडियो पड़ा है, 1 मिनट शॉर्ट वीडियो पड़ा हुआ, आप देख लीजिए, उसका और क्लियर हो जाएगा केसर का उत्पादन कैसे होता है, उसमें दिखाया गया है। अगला अफीम की डूडी। सन, तना, बिल्कुल सही। तो केसर क्या है? बीज नहीं है। देखते हैं। केसर एक मसाला है जिससे सेफ्रॉन, क्रोकस के पुष्प की वर्तिका, ठीक है, पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। क्लियर? आगे आइए, जिसको पढ़ना डिटेल पढ़ लिया और क्लियर हो जाएगा। आगे, केसर होता है एक सूखा मिश्रण किसका मिश्रण? फूल के बीज बनाने वाले भागों का। ठीक, आगे, नीचे दिए पौधों और उनके खाद्य भागों के युग्मों में कौन सा सही सुमिलित नहीं बताना। ठीक है, कौन सा नहीं है? अदरक, प्रकंद आप पढ़ चुके हैं। प्याज, मासलपर्ण पढ़ चुके हैं। आलू, मूल गलत हो गया, आलू मूल नहीं है। नारियल, भ्रूणपोष। ठीक, ये भी सही है। क्लियर? आ गया ये। आलू क्या था? भागकंद है। ठीक है, रूपांतरित करना है। आलू भागकंद रूपांतरित। ठीक है, आ गया ये। निम्न में से आलू कौन से भाग खाने योग्य होता है? कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तना वाला। ठीक है, आलू का तना। निम्न में से कौन सा एक फल है? बताना फल कौन सा है? देखिए, फल क्या है? भिंडी है। आलू, मूली, शकरकंद ये फल नहीं है, तना है। ठीक, आ गया ये। भिंडी फल है। पादप कली है। ठीक, क्या है पादप कली? एक भूणी टहनी। क्लियर? पादप कली एक भूणी टहनी है। आ गया ये। कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? कार्क किससे? क्वेरकस से प्राप्त होता है। ठीक है, कार्क ओक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है, जिसका वास्तविक नाम, ठीक है, क्वेक्रस सुबर है। क्लियर? आ गया ये। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध, जो गंध प्राप्ति किस कारण होती है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, सल्फर यौगिक के कारण। ठीक है, सल्फर यौगिक के कारण होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसको पढ़ लीजिए आप और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गंध किसके लिए? सल्फर यौगिक है जिसको गंध, ठीक है, पैदा करता है। ठीक है, आगे आइए। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं, क्या करते हैं? सल्फेनिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सल्फेनिक अम्ल। ठीक है, जिससे आँख में लगने से आंसू निकलते हैं। क्लियर? आगे आइए। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, कौन है दोस्तों? कौन है? पुष्प है। ठीक है, जीवन चक्र के माध्यम से पौधे सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। ठीक है, एक पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर मिलकर प्रजनन भागों का निर्माण करते हैं। क्लियर? आइए। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है दोस्तों? कैप्सेसिन की उपस्थिति। ठीक है, क्या है? कैप्साइसिन की उपस्थिति। ठीक है, ये जो है इसकी तीक्ष्णता का कारण होता है। ठीक है, जो तीखा होता है इसी कारण होता है। आइए देखते हैं। लार्ज मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है, फिर हो गया क्या? कैप्साइसिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। रेशम का कीड़ा सिल्कवर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? किस चरण में दोस्तों? कोशित, ये पुपा। क्लियर?
कोशिक अवस्था में वाणिज्यिक तंतु से उत्पन्न करता है, ठीक, को उत्पन्न करता है। आगे आइए, रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं, क्या हैं? शहतूत की पत्तियां। क्लियर? रेशम कीट कीट वर्ग का प्राणी है या शहतूत के पत्तों पर पनपता है। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, वह प्राप्त होती है किससे? आवृतजीवी पादप से। क्लियर? किससे प्राप्त होती है? आवृतजीवी पादप से। ठीक है, तो आप डिटेल पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाएगा। सिनकोना नामक पौधे की छाल से। ठीक है, कुनैन कहाँ से प्राप्त होती है? देखिए एक भी क्वेश्चन आता है, ये तो है मलेरिया के उपचार के लिए प्रमुख औषधि है सिनकोना छाल से। ये भी आता है कि किससे प्राप्त होता है? सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त होता है। यह पौधा आवृतबीजी पादप है। कुनैन एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलीय एल्कलॉइड है जिसका स्वाद तीखा होता है। ठीक है, इसका उपयोग जोड़ों के दर्द तथा प्रियान रोगों के उपचार में किया जाता है। अगला, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कारण किया जाता है। कहाँ से? देखिए आप भी कैसे सिनकोना की छाल से। ठीक, अभी जस्ट पहले आप पढ़ा गया, बाद में ये क्वेश्चन बहुत आया है, तो ये क्वेश्चन आप रट लीजिए। कुनैन जो मलेरिया के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से? देखिए आगे छाल से। ठीक है, अगला, कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? किसमें? छाल में। ठीक है, मलेरिया निदान हेतु और टीथर नामक की औषधि प्राप्त होती है। ठीक है, किससे? बीजी पादप से। क्लियर? बीजी पादप से। अब डिटेल पढ़ लीजिए। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह क्या दवा है? क्लोरोक्विन। क्लियर दोस्तों? क्लोरोक्विन ने जो है इसको अलग कर दिया। पहले इसी का उपयोग होता था, अब क्लोरोक्विन का होता है। आइए देखते हैं, निम्न में से किस ग्रह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए महत्व है? किस समूह के जीवों का? कौन से? डायटम। ठीक है, किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के में महत्व है? किसका? डायटम। ठीक है, डायटम की क्या विशेषता है? एक कोशिकीय डायटम जीव समूह का प्रयोग साल्विन 350 परीक्षण में डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए किया जाता है। शहतूत का फल है, क्या है? सोरोसिस का फल है। ठीक है दोस्तों, किसका है? शहतूत का फल सोरोसिस कहलाता है। ठीक, एक प्रकार का यह बहु या मिश्रित फल होता है। अनानास या तथा कटहल का फल भी सोरोसिस कहलाता है। ठीक, ये भी पूछ सकता है कभी। निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? बताना क्या नहीं है? कपास। क्लियर? जूट सन पटसन है, कपास नहीं है। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है कहाँ? लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। ओके दोस्तों, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है लेग हीमोग्लोबिन। आगे निम्न में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? कौन है? ट्रिटिकेल। कौन है दोस्तों? ट्रिटिकेल मानव निर्मित धान्य अनाज है जो कि प्रकृति में नहीं पाया जाता है। वैज्ञानिकों ने इस संकर पौधे को प्रयोगशाला में गेहूं तथा राई, ये भी आता है किसके मिश्रण है? गेहूं तथा राई को परस्पर संस्करण करा के तैयार किया है। इस संस्करण में गेहूं के मादा और राई के नर भाग परागकण का उपयोग किया जाता है। इसका अनाज मूलतः स्वीडन और स्कॉटलैंड द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, आ जाइए। कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्म को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता क्या है? क्या है? इनके तेल में इरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। क्लियर? बहुत अल्प मात्रा होती है। आगे सूक्ष्म जीवाणु या बैक्टीरिया को देखा जा सकता है कैसे? कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। ठीक है, कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। ठीक, आगे आइए अगला लेते हैं। स्पंजी टिश्यू, स्पंजी ऊतक मतलब टिश्यू मतलब ऊतक होता है। एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है। कौन सी जाति है? अल्फांसो। ठीक है, अल्फांसो में स्पंजी टिश्यू मतलब ऐसा है जो उसके उत्पादन को प्रभावित करता है।
ठीक है। आगे, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, ठीक है। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, कुछ जीवाणु भोजन बिल्कुल नहीं, गलत हो गया, नहीं, कुछ जीवाणु भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, जीवाणु में हरित लवक नहीं पाया जाता, ठीक है। तो क्लियर है, तो आंसर हो जाएगा ए सही और आर गलत, ए सही और आर गलत, ठीक है। ए सही और आर गलत, डिटेल पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जीवाणुओं में प्राणायाम से मिलते जुलते रंग द्रव होते हैं जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ठीक है, ना कि हरित लवक से, ठीक है। सूक्ष्म जीवाणु या बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य बताना, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है, वे ये जीवित या मृत की सीमा की रेखा पर होते हैं, बिल्कुल नहीं। कौन होता है उसमें, जीवित और मृत की रेखा पर होते हैं विषाणु, ठीक है, जीवाणु नहीं होते हैं। ये वनस्पति व जानवर की सीमा की रेखा पर होते हैं, बिल्कुल नहीं। ये फूल देने वाली वो फल न देने वाली वनस्पति की सीमा के, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के उसका सीरीज का। जीवाणु सबसे सरल, अति सूक्ष्म तथा एक कोश की आद्य जीव है, प्रिमिटिव जीव है, ठीक है, जिसे मुनेरा जगत में रखा गया है। ये भी आता है मुनेरा जगत में। जीवाणु हमारे लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं तथा इनका अध्ययन जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। क्लियर, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी एक भाग और बचा है इसी संबंधित, तो उसके बाद फिर अगला चैप्टर आएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत धन्यवाद।